कुछ भाग आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी जो हैं यहाँ पे सड़कों पर बैठ चुकी हैं। अब इनसे बातचीत करने को क्या काम करते हैं सड़कों पर? देखिए वो कोशिश तो करेंगे ही, उनके पास है क्या, ईडी ही है। और मेरा एक बहुत अच्छा सवाल है, जब से जो मोदी जी है उनका कार्यकाल शुरू हुआ है 120 लोगों के ऊपर केस हुआ है, उसमें से 115 लोग जो है वो विपक्ष के। ऐसा क्यों है? विपक्ष के लोगों पे ही केस क्यों हो रहा है? क्या पूरी बीजेपी दूध की धुली हुई है? आप अगर पूरा आकलन देखेंगे और अगर आप देखिए सामंता जी हैं, सामंता जी जब तक बीजेपी में नहीं थे उन पर पूरे केसेस चल रहे थे, जैसे बीजेपी में आ गए अब कोई केस नहीं है, वो एकदम स्वच्छ निर्मल हो गए हैं। तो यही सिस्टम है, जो आवाज उठाएगा उसके अगेंस्ट से बोलते ही रहेंगे, उसको जेल में भेजेंगे। कल जो पूरे दिन जो पूरा सिनाक चला है उसमें एक भी प्रूफ है कि वो गलत है? किसी ने कहा कि हमारे पास प्रूफ है, प्रूफ तो दिखाओ हमें, वो उसका वो तो दिखाओ कि कैसे हुआ है। गवाह मिल गए आपके पार्टी के लोग? गवाह तो कोई, कल मैं भी बोलूं, कल मैं जाके प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट गवाह दूं कि भाई मैं जानती हूँ कि उसका एक प्रूफ तो दिखाइए कि मैं अगर बोलना शुरू करूँ नहीं है ना। ये क्या लग रहा है सीबीआई मोदी के भाई, ये क्या है? ये तो है ही है। आप एक बात देखिए ना, जब भी इनको लगता है अब इलेक्शन पास आने वाला है, हमें झुकाने के लिए, हमारी आवाज को दबाने के लिए वो ऐसा कर ही रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम निराश हो जाएं, हमारा जोश है वो कम हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक संजय सिंह लेके आएंगे, 100 संजय सिंह यहाँ पैदा लेंगे और ये हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। आप कहते हैं मोदी ये काम नहीं करते, जब काम करते हैं तो आप लोग सड़कों पर आ जाते हैं। देखिए मोदी जी जो अपना काम है कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार का काम है कर रहे हैं, हम लोग राज्य सरकार का काम कर रहे हैं। वो अननेसेसरी हर काम में पीछे पड़े रहते हैं, और जो भी काम है मैं कह रही हूँ हर बारी हमारे ही नेताओं को क्यों ईडी वो परेशान करती है, उनके नेताओं को क्यों नहीं करती? एक बार पूछताछ तो करे, कभी मीडिया में तो आए कि हम पूछताछ कर रहे हैं। और भी विपक्ष के नेताओं के पास ईडी जाएगी, क्या घबरा कर? एक एक के पास जाएगी, सबको परेशान करेगी, कल हमारे पास भी आएगी। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को एक सोच है, एक आंदोलन है, लोग जितने लेके अंदर जाएंगे उससे कहीं ज्यादा लोग यहाँ खड़े होंगे और ये लड़ाई तो लड़ेंगे। केजरीवाल का भी नंबर आने वाला, किसी का भी नंबर आए, मैं तो कह रही हूँ हम लोग सबका भी नंबर आए, फर्क क्या पड़ता है? अगर आज एक केजरीवाल लेके जाएंगे, कल 100 केजरीवाल पैदल लेंगे और वो फिर से काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। कारण क्या है कि सिर्फ विपक्ष पे ही छापा पड़ रहा है? उनको ये लग रहा है, उनको कैसे भी करके वो तानाशाही है, उनको अपना दिखाना है, वो हिटलरशाही करना चाहते हैं, हर बंदा उनके फेवर में होना चाहिए, वही सोच रहे हैं। और क्या है उसको करने का तरीका है, ईडी से गिराइए, उनको जेल में ले जाइए, देख के लोग निराश होंगे, उनको डर लगेगा और लोग इस आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे, यही करना चाहते हैं। इससे पहले क्या कई लोग तोड़ने इंडिया गठबंधन से घबरा गए क्या? देखिए वो सब कुछ तोड़ना चाहते हैं, वो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं, उनसे डर गए हैं। एक्चुअली मोदी जी डर रहे हैं और ये बार बार ऐसा कुछ कर रहे हैं। नहीं तो आप ये बताइए कल के पूरे दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ तो दिखाएं, किसी का बोलना प्रूफ होता है क्या? कोई दस्तावेज दिखाए, कोई प्रूफ दिखाए कि हाँ उन्होंने गलती करी है। केजरीवाल जी आए थे, लेकिन क्या खुद के देखिए अगर फंसाना कोई चाहेगा ना तो कोई किसी को भी फंसा सकता है। इसका मैं तो कह रही हूँ कि आपने भ्रष्टाचार किया है उसका प्रूफ तो दिखाइए। 1000 से ज्यादा जगह इन्होंने रेग मारा, एक भी दस्तावेज दिखा दे, जमीन जायदाद का पेपर दिखा दे, पैसा दिखा दे, गहना दिखा दे, कुछ भी नहीं। और हमने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, ऐसे नहीं होता ना। 82 लाख रुपए का देखिए 82 लाख का जो फंड है वो अभी दिखा रहे हैं, अभी उसका प्रूफ नहीं आया है। कल उन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट जोड़ा है कि 82 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है, प्रूफ तो दिखाया। मैं कह रही हूँ आज मैं मोदी जी के अगेंस्ट कोई बयान दे दूं तो क्या वो प्रूफ हुआ? शर्म करो, शर्म करो। क्यों बैठ के सड़कों पे? सर जो मोदी सरकार की तानाशाही है, तो देश में हिटलर शाही चल रही है, उसके खिलाफ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का चाहे विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, कार्यकर्ता हो, हर किसी पे मोदी सरकार को भ्रष्टाचार नजर आता है तो उसको उठाते हैं और ले जाते हैं। ईडी, पुलिस, सीबीआई इससे धमकाते हैं और जेल में डाल देते हैं। शराब घोटाला में नाम आ गया, शराब घोटाला में नाम आ गया। इसी ईडी ने अभी 3 महीने पहले बोला था कि संजय सिंह का नाम गलती से आ गया है। अब वो गलती पता नहीं कैसे ठीक हो गई अपने अचानक से। ये कुछ नहीं है, संजय सिंह संसद में और संसद के बाहर जो आप लोगों की आवाज बुलंद करते हैं, आवाज उठाते हैं, उससे डर के उनके ऊपर एक कार्रवाई की गई है और उन्हें जेल भेजा गया है। काम नहीं करने देंगे केंद्रीय एजेंसी को, काम नहीं करने दे रहे केंद्रीय एजेंसी तो अपना काम करेगी, सीबीआई तो अपना काम करेगी। नहीं बट गलत है ना ये, जब इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं तो आप किसी को भी ऐसे कैसे अंदर डाल सकते हैं? ऐसे तो आप हर किसी को अंदर डालते रहेंगे, पूरे देश में जितने लोग हैं सबको डाल दो। कह रहे हैं आप
लोग के बौखला गई बीजेपी, क्यों बौखलाई? मुखला इसलिए गई ना कि पूरे देश की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, और अब वो देख रहे हैं कि आगे जाके कि पूरे देश में, पूरे विश्व में डंका बज रहा है अरविंद केजरीवाल जी के नाम का। मोदी जी का बज रहा है, डंका अरविंद जी का बज रहा है, अरविंद जी की शिक्षा का बज रहा है, अरविंद जी के स्वास्थ्य का बज रहा है। कि मनोज तिवारी कह रहे हैं केजरीवाल भी जाएंगे अब। अरे वो तो सबकी सोच है, उनका कहना क्या, वो तो सबको ही डाल दे, उनके कहे से नहीं तो हर एक पर्सन को जेल में डाल दे। क्या कहेंगे, आप प्रदर्शन करना है, क्या कहेंगे? होने वाला है, अंत है इनका, किसका अंत है? मोदी का, मोदी राज का अंत हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि कोई सबूत डर गए मोदी जी। हाँ जी, डर गए, किससे डर? लाइफ से डर गए, देश की जनता से डर गए, गरीबों से डर गए, मणिपुर में जो उन्होंने हाल बचा रखा उससे डर गए, हर एक चीज से डर गए हैं। गरीब जनता हलक तक पड़ चुकी है। मोदी जी को निकाल के छोड़ेंगे। जब कंस डराता था, जिससे भी वो डरता था उसको जेल में डाल देता था, लेकिन कंस का अंत हुआ, अब भी अंत होगा, इतिहास दोहराएगा और फिर से अंत होगा। देख लेना, आप भी देख लेना सर, दोबारा मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। मेरे को तो केजरीवाल जी सड़कों पे आके गिरफ्तार किया। हाँ जी, गिरफ्तारी तो आम आदमी पार्टी ले रही है सबको मारे। अरे गिरफ्तारी से नहीं डरेंगे हम जिंदा दिल लोग हैं। गलत को गलत नहीं बोलेंगे, घर के अंदर छुप के बैठ जाए, गलत को गलत ना बोले, जो गलत करेगा हम आगे खड़े, हम बताएंगे उन्हें वो गलत है। डर के नहीं आए सड़कों पर, हम सही लोग हैं तभी सड़कों पे आए हैं करके सही का साथ देने के लिए। हमें देश चाहिए, देश की अच्छी हालात चाहिए, हमें देश में न्याय चाहिए, हमें अपना देश फिर से सोने की चिड़िया चाहिए। आज गरीब जो मर रहा है ना, वो सब जानते हैं, ये आपका दिल भी जानता है। जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, अपने दिल से पूछ लेने को, हम लोगों की जरूरत नहीं है आपको सवाल पूछने की, अपने आप से पूछ के देखो, अपनी आत्मा से पूछ के देखो, देश में क्या हालात चल रहे हैं, देश को क्यों देखो। कह रहे थे मोदी जी क्यों जाएंगे, क्यों कह रहे हैं? जाएंगे मोदी जी, इतना विकास जो भी देश के लिए काम कर रहे हैं सबको जेल में डाल दिया। क्या है मोदी शिक्षा, मोदी जी भी कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी, हाँ, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। विकास कर महिलाओं के लिए कह रहे हैं, बहनें हमारी महिला। हाँ बहने हैं, और वो बहनें नहीं थी, वो जो खेल वाली वो मैदान में बैठी हुई थी, वो बहनें नहीं थी। मणिपुर में बहनें नहीं थी क्या थी वो? मोदी जी का अंत है अब राज्य का, उनका राज अब नहीं चलेगा आगे, ऐसे नहीं चलता ना। राम मंदिर भी बना देंगे अब तो मंदिर रोटी दे रहा है क्या? मंदिर रोटी दे रहा है क्या? बना तो दे ही रहे हैं। मंदिर नहीं रोटी दे रहा है। धर्म की राजनीति करेंगे क्या अब ये लोग? धर्म की राजनीति करेंगे? धर्म की राजनीति नहीं चाहिए हमें, शिक्षा चाहिए हमें पानी चाहिए, हमारे को पढ़ाई लिखाई चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लिख के हम लोग क्या भजिया तलेंगे। हम लोग अपने बच्चों में इतना पैसा लगाते हैं, सारी चीजें करते हैं, कैसे नहीं करते। अच्छा एक बात बताइए मुझे, मोदी जी को मिल क्या रहा है इन सब चीजों से? पहले तो ये वो बताए। अगर ठीक है संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया हम मानते, पर वहाँ से कुछ मिला है? कुछ भी मिला हो तो बताइए। मतलब का ये लोग मुद्दा उठा रखा है। अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं मोदी जी को। नहीं तो खुद पहले देखे ना, पहले खुद को तो देखे। वो इतना ज्यादा उन्होंने भ्रष्टाचार करा, अडानी को उन्होंने इतना बढ़ा रखा आगे, तो उनको बोले ना ये पूरा आपने सबको त्याग दिया मोदी जी ने, अब क्या करें? त्यागने के लिए था ही क्या उनके पास? मंदिर ही थे ना, बच्चे थे, कुछ नहीं। किसी ने बोला उनको सब कुछ त्याग दो? प्रेम में त्याग दिया। हाँ सब क्यों? आप भी त्याग दो, फिर सब कुछ ऐसे थोड़ी होता है। वो तो जिसका घर परिवार होता है वो उसको नहीं देश प्रेम होता। हमारे भी पति हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, उनका क्या है? हमारे नहीं है देश प्रेम के लिए कुछ नहीं है। कौन है? उनके बच्चे रो रहे हैं क्या? हमारे बच्चे रो रहे हैं। आज की डेट में सिलेंडर को देख लो, किसी भी चीज को, सब्जी को देख लो। कभी सोचा था कि जीएसटी लगेगी? जीएसटी खाने पीने की चीजों पे अंग्रेजों का रास्ता तब भी नहीं जीएसटी लगी थी, आज की जीएसटी लग रही है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब बीजेपी में जाके मंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। लेकिन जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया है उसको झुकाने के लिए ईडी और सीबीआई की रेड करके उनको डराया धमकाया जा रहा है।